हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें जो हम सब्जेक्ट कर रहे थे वो है आपका MEEC 501। ये हमारा सब्जेक्ट कोड है। ये हमारा MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है। इसका मैं आपको चैप्टर 8 करा रही थी जो है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले पार्ट तो जो आए हैं उसमें हमने जाना कि भी यूटिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, यूटिलिटी के क्या फीचर्स है, कौन कौन से अप्रोचेस है, जिसमें हमने दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था, ऑर्डिनल अप्रोच और आपका कार्डिनल अप्रोच के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो आपका कार्डिनल अप्रोच है उसके क्या क्या लिमिटेशन है। ठीक है, या किस तरीके से उसको क्रिटिसाइज किया है, उसकी क्या क्या उसको किस तरीके से उसकी आलोचना की गई है आपके कौन से अप्रोच की, कार्डिनल अप्रोच की, जिसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच भी कहते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वो है लिमिटेशन इसका, या इसकी आलोचना हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर प्रिसिसली। ठीक है, देखो हम जो जो ह्यूमन का सेटिस्फेक्शन होता है वो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है। अब हम साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं भाई, हर मतलब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट है, बट जो उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे अब कोई मतलब एक मैगी का पैकेट है, चार लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं सेम मैगी का पैकेट, ठीक है, जिसकी कॉस्ट आपकी 10 रुपए, बट जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो वेरे होगा पर्सन टू पर्सन। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वेरे हो सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी। किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तो उसके लिए तो वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा, या ऐसा हो सकता है कि किसी को भूख नहीं लगी होगी, उसने ऐसे ही बना लिया होगा तो वो उस चीज से कम सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो वही है कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। तो तो वही कह रही हूँ मैं आपको कि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है। तो हम कह रहे हैं कि हम इसमें यूटिलिटी को एक एग्जिट वैल्यू असाइन करते हैं, हम ऐसे कहते हैं ना इसमें एजम्पशन में, ये यही तो बोलते हैं कि हम इसमें कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, वो भी एक्यूरेटली, जो कि गलत है क्योंकि हम ह्यूमन सेटिस्फेक्शन एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, उसे एक एग्जिट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना अनरियलिस्टिक है। सेकंड है कि ये एज्यूम करता है कि एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट है, कि भी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये गलत, ऐसा नहीं है। रियलिटी में जो मार्जिनल यूटिलिटी रहती है मनी की वो चेंजेस होती रहती है टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ, और उसके वो भी तो चीज अफेक्ट करती है कि पर्सन के पास कितना पैसा है उसके हिसाब से वो भाई हो सकता है क्या है, जैसे आज जो 1000 रुपए की वैल्यू है, ये सॉरी आज से अगर जो 1000 रुपए की वैल्यू आज से 5 साल 10 साल पहले थी, क्या वो 1000 रुपए की वैल्यू आज भी सेम है? नहीं। जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी है वो की मनी की चेंज होती रहती है, किसके साथ, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ। तो इसका ये एजम्पशन कि मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट है, ये आपका गलत है। ठीक है, थर्ड आता है इसमें कि ये इग्नोरेंस करता है किस चीज को, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। जो आपका कार्डिनल अप्रोच होता है ये इस चीज को फुल्ली तरीके से कंसिडर नहीं करता कि जैसे ही प्राइस और इनकम कैसे अफेक्ट करती है कंज्यूमर के चॉइसेस को। ठीक है, ये इन चीज फैक्टर्स को इग्नोर करता है, इनकम को या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो थर्ड लिमिटेशन इसका यही है कि आपका जो कार्डिनल अप्रोच है वो इग्नोर करता है आपका इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ठीक है, फिर ये बेस्ड है किस पे, अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे। एक तो आपका आपका कार्डिनल अप्रोच अज्यूम करता है कि हमारा कंज्यूमर कैसा है, रैशनल कंज्यूमर है, उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेफरेंस है। तो वो जो रियली क्या है, ट्रू नहीं है रियल लाइफ में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कंज्यूमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में और रैशनल कंज्यूमर भी हो। ठीक है, तो ये इसके अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। फिर इसमें एक है आपका है नो रोल ऑफ इनडिफरेंस कर्व। जैसे हमने ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा था तो उसमें वो इनडिफरेंस कर्व का यूज करते हैं, बट कार्डिनल मेथड जो होता है वो इनडिफरेंस कर्व को यूज नहीं करता है, बल्कि जो आपका इनडिफरेंस कर्व एक इफेक्टिव टूल है कंज्यूमर के प्रेफरेंस को समझने के लिए। बट वही है, आपका कार्डिनल अप्रोच इस वाले इनडिफरेंस कर्व को इग्नोर करता है, वो यूज नहीं करता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। इसकी जो आपको ये अप्रोच, इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है रियल लाइफ में,
क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल इकोनॉमिक एनालिसिस देखें तो बहुत डिफिकल्ट होता है कलेक्ट करना और वेरीफाई करना न्यूमेरिकल डाटा को, वो भी उन पर्सनल सेटिस्फेक्शन के बारे में। ठीक है, तो यही है कि प्रैक्टिकल जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है रियल लाइफ में वो काफी कम है। तो जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है किसके कंपैरिजन में, कार्डिनल आपका जो अप्रोच है उसके कंपैरिजन। जैसे हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो कौन से अप्रोच को प्रेफर करते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच को, हिक्स हो गया, एलन हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी यूटिलिटी है उसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं इसमें रैंक करते हैं प्रेफरेंस के बेस्ड ऑन। ठीक है, तो वो इसलिए ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच उस चीज को ज्यादा रियलिस्टिक बना रहा है, वाइडली एक्सपेक्टेड है। क्योंकि भाई कार्डिनल अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में एग्जैक्ट, जो पॉसिबल नहीं है। अब वहीं पर हाँ रैंक करना तो चीजों को पॉसिबल है कि भाई ये चीज ज्यादा पसंद है इसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए आपका ओरिजिनल जो यूटिलिटी है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। और लास्ट जो इसका क्रिटिसिज्म है कि ये कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में फेल है, कैसी सिचुएशन में, रिस्क वाली सिचुएशन में। जो आपका कार्डिनल अप्रोच है वो किस चीज को कंसिडर नहीं करता, अनसर्टिनिटी को, रिस्क प्रेफरेंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रियल वर्ल्ड में डिसीजन लेने के लिए। तो वही है कि ये आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को रिस्क वाली सिचुएशन में एक्सप्लेन नहीं करता है। और अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो डिसीजन लेने के उसमें बहुत जरूरी होता है आपका ये। एक और लिमिटेशन आपका इसका ये है कि ये एज्यूम करता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज को, एज्यूम्स इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। तो आपका कार्डिनल अप्रोच क्या एज्यूम करता है कि यूटिलिटी जो ड्राइव हो रही हर एक गुड से वो इंडिपेंडेंट है अदर से, बट रियली में ऐसा होता नहीं। जो किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, आपका जो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स उस चीज को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्योंकि भाई बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे की नीड्स को, मतलब इफेक्ट करते हैं यूटिलिटी को। भाई अब जैसे चाय और चीनी हो गया, टी और शुगर हो गया ना, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में हो गया, चाहे टी और कॉफी हो गया सब्स्टिट्यूट में। तो आपका जो आपका कार्डिनल अप्रोच है वो क्या करता है, वो एज्यूम करता है कि यूटिलिटी जो भी ड्राइव हो रही है हर गुड से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है अदर से, बल्कि ऐसा होता नहीं है। आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी तो है, उस चीज को तो ये इग्नोर कर रहा है। तो इसमें ये क्या कर रहा है कि हर हर जो गुड्स है उसको ट्रीट कर रहा है आइसोलेशन में। ये इग्नोर कर रहा है इस फैक्ट को कि जो यूटिलिटी हमें एक गुड से मिल रही है वो डिपेंड हो सकती है दूसरे गुड्स के कंजप्शन पे। एग्जाम्पल जैसे हो गया आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, उसमें टी और शुगर हो गया, या आपके सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए जिसमें टी शुगर आता है, या आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो देखो ये जो हमारा पार्ट 5 था इसमें हमने कार्डिनल जो आपका अप्रोच है उसके क्रिटिसिज्म या आलोचनाओं को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि क्या क्या आलोचना, उसके बाद क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला यही कि देखो यूटिलिटी को ये एज्यूम करता है कि हम मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल उसमें, बट गलत है। हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट न्यूमेरिकल उसमें मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो है जो ह्यूमन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो साइकोलॉजिकल वो है आपका कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो हम कैसे उसे एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। फिर ये सोचता है कि मार्जिन यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट है, जो सही नहीं है। समय के साथ सिचुएशन के साथ मार्जिन यूटिलिटी मनी की चेंज होती रहती है। 1,000 रुपए की वैल्यू अगर वो 5 साल पहले कितनी थी, कि आज भी वो उतनी होगी, या ऐसा ही है कि भाई पर्सन की अगर इनकम बढ़ जाती है, उसके पास ज्यादा पैसे आ जाते, तब उसके लिए क्या होगी भी मनी की यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। फिर थर्ड ये इग्नोर करता है आपका इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, जो कि मतलब यूटिलिटी को इफेक्ट करते हैं एक गुड्स की दूसरा गुड्स से। ठीक है, तो उस चीज को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है ये इस चीज को नहीं देख रहा है कि भाई क्या अगर हमारे प्राइस में चेंज हो रहे हैं, इनकम में चेंज हो रहा है, तो वो भी तो कंज्यूमर की चॉइस को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई अगर सब्सिट्यूट में हम ले तो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो भाई हमारे पास पेप्सी भी है, ठीक है, माजा भी है,
तो अगर भी पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता तो हो सकता है कि लोग माजा की तरफ भाग जाए, तो ये इसी चीज को तो इग्नोर कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, या लोगों की इनकम में चेंज हो रहा है उस चीज को। भैया किसी की इनकम बढ़ गई, पहले वो चीज नहीं खरीद सकता था, बट इनकम बढ़ गई, अब वो खरीद सकता होगा उस चीज को, बट ये इनकम में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इसके बहुत सारे एजम्पशन अनरियलिस्टिक है, जिसमें से ये मानता है कि भाई कंज्यूमर आपका कैसा कंज्यूमर है, कि रैशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर को पूरी इंफॉर्मेशन है, समझदार कंज्यूमर है, बट ये आपके अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। फिर जो इंडिफरेंस का बहुत जरूरी होता है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, वो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। रियल लाइफ में इसको एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता इस वाले अप्रोच को। ऑर्डिनल जो यूटिलिटी वाला है वो ज्यादा आपका प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल टर्म्स में ना नाप के यू क्या कर रहा है, कंज्यूमर की उस मतलब रैंक कर रहा है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कि भाई ये गुड्स पहले आएगा क्योंकि ये कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर कर रहा है, गुड्स ए पहले आएगा, देन बी आएगा, देन सी आएगा, ठीक है, रैंकिंग कर रहा है। फिर ये कंज्यूमर के बिहेवियर को रिस्क के अंडर तो बिल्कुल एक्सप्लेन ही नहीं करता उस चीज को, तो उसने बिल्कुल इग्नोर किया है। फिर आपका कि ये सोचता है कि जो यूटिलिटी है हर एक गुड्स की वो इंडिपेंडेंट है, बल्कि ऐसा है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके इसके लिमिटेशन है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।